डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स मोहल्ला पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि जब भी आपको वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, आज समय को ज़्यादा नहीं लेते हुए आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को कैसे लिखते हैं, रिलेशन किसका बनता है। तो रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, और ए क्रॉस बी भी देखे थे। डियर स्टूडेंट, तो आज हम लोग टाइम को ज्यादा नहीं लेते हुए अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन में देखेंगे वाइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, नल रिलेशन। ठीक है, जिसका हिंदी होता है रिक्त संबंध। देखिए, इसे कहने से ही मतलब होता है कि इस रिलेशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इसको एक लाइन में अगर समझें तो इट कंटेन्स नथिंग। मतलब क्या, वैसा रिलेशन जिसका कोई मतलब नहीं हो, ऐसा रिलेशन जिसमें मतलब जिसका कोई संबंध नहीं है, जिस ए से बी का कोई संबंध नहीं हो। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई रिलेशन लिखें और वैसा रिलेशन लिखें जिसका कोई मीनिंग नहीं हो, जो मीनिंगलेस हो, उसी को क्या बोलेंगे बाबू, वाइड रिलेशन बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे या नल रिलेशन बोलेंगे। इसका मतलब होता है ए का कोई भी अवयव बी से संबंधित नहीं हो। इसका मतलब कि ए सेट का कोई भी अवयव बी सेट से संबंधित नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, वाइड रिलेशन बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखेंगे एक एग्जाम्पल से। ठीक है, चलिए, तो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए ए बराबर क्या है 1 2 3। ठीक है डियर, बी बराबर क्या है भाई 2 और 3। अब एक रिलेशन है, वो कैसा है भाई, ए और बी सच दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू सेट b। ठीक है, तो इसी को इस रिलेशन का यूज करते हुए हम लोग वाइड रिलेशन को समझेंगे और देखेंगे कि वाइड रिलेशन एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले रिलेशन निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए बाबू, ए क्रॉस बी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे आंख बंद करके। ठीक है, ए क्रॉस बी इसके पहले वीडियो में दिखा चुके हैं, बता चुके हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को प्लीज एक बार जरूर देखें, उसके बाद से इस चीज को देखें। ठीक है, चलिए, तो 1 या एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट आप देखिए 1 2 बनाइए, पेयर बनाना है 1 2 के साथ, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, और क्या 2 2 के साथ, और क्या बताइए 2 3 के साथ, अब क्या 3 2 के साथ और 3 3 के साथ। समझ में आया कि नहीं आया, जरूर समझ में आया होगा। अब देखो डियर कि अब हमको रिलेशन लिखना है। अब रिलेशन कैसा लिखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। मतलब क्या है, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। अब दोनों का डिफरेंस करेंगे या स्क्वायर करेंगे, और जो 100 से बड़ा होगा या 100 के बराबर होगा उसी को इस रिलेशन में रखेंगे, अन्यथा इस रिलेशन में उसको नहीं रखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 क्या होगा -1। अब -1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1, और 1 का 100 से बड़ा होगा, नहीं होगा यार। चलिए देखते हैं, देखिए 1 माइनस 2 का स्क्वायर कीजिए, तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, -1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1। अब बताइए 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, नहीं है, इसका मतलब ये नहीं आएगा। समझ में आया, ये नहीं आया। अब इसमें चलते हैं, अब इसको देखिए 1 3 है ना, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 100 है कि नहीं है, यही ना है रिलेशन।
ठीक है। तो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2, अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 4 होगा। बताइए अब तो मामला फंस गया, मामला फंसा नहीं, 4 100 से बड़ा होगा नहीं ना होगा यार, ये भी नहीं आएगा। मतलब क्या समझे कि 2 - 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 100, ठीक है। तो बताइए ये 0 हो जाएगा, 0 बताइए 0 बड़ा या 100 के बराबर है नहीं है, ये भी नहीं आएगा। मतलब क्या समझे, इसमें से कोई ऐसा एलिमेंट कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा इस रिलेशन में। तो रिलेशन तो है लेकिन कैसा रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन है, वॉइड रिलेशन है, नल रिलेशन है। मतलब क्या इसका कोई संबंध नहीं है, मतलब कि ऐसा रिलेशन जिसका कोई संबंध न हो, जिसका कोई मीनिंग नहीं हो, उसी को क्या बोलेंगे वॉइड रिलेशन बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे, नल रिलेशन बोलेंगे, रिक्त संबंध बोलेंगे। समझ में आया? ये क्या है रिलेशन है लेकिन ये मीनिंगलेस है, ये हो ही नहीं सकता है। ये अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल करके a - b में से घटा करके स्क्वायर करें तो किसी भी हाल में ये स्क्वायर करने पर 100 के बराबर या 100 से बड़ा नहीं आएगा। इसका मतलब कि ये क्या है, ये मीनिंगलेस रिलेशन है। समझ में आया? तो जरूर समझ में आया हो तो जरूर एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसका मतलब ये वॉइड रिलेशन है, ठीक है। चलिए वॉइड रिलेशन समझे, जरूर समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है जी, ठीक है दोस्त। चलिए तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है रे भाई, अब देखिए यूनिवर्सल रिलेशन, अब यूनिवर्सल रिलेशन के मतलब ही होता है कि यूनिवर्स में क्या हो जो सब जगह पाया जाता हो, जो सब जगह पाया जाएगा उसी को यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। ऐसा संबंध जो सबके लिए वैलिड हो, ठीक है। चलिए दूसरा चीज क्या होगा रे भाई बताओ, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध। चलिए तो इसका डेफिनेशन ऐसा संबंध, ऐसा रिलेशन जो सभी जगह वैलिड हो, ठीक है, वैलिड फॉर एवरी एलिमेंट। इसका अगर एक लाइन में समझें, वैलिड फॉर एवरी एलिमेंट, ठीक है। मतलब ऐसा संबंध जो सब जगह सभी जगह क्या हो वैलिड हो, ऐसा संबंध, ऐसा संबंध जो सभी जगह वैलिड हो, ठीक है। जो सभी जगह वैलिड हो मतलब क्या, ऐसा संबंध, ऐसा रिलेशन जो सभी जगह वैलिड हो उसे क्या बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, अगर आप बाहर जाते हैं तो कुछ नहीं समझ में तो क्या बोलते हैं, भैया बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, अगर अंकल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो भैया क्या है यूनिवर्सल रिलेशन है, अंकल क्या है यूनिवर्सल रिलेशन है। मतलब ऐसा रिलेशन जो सब जगह क्या हो एप्लीकेबल हो और सभी जगह वैलिड हो, उसको क्या बोलेंगे, बोलिए उसको क्या बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। चलिए इसको एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, सेम चीज, ठीक है। अब देखिए, अब देखो रे भाई, अब A बराबर क्या हो गया 1 2 3, B बराबर एक और सेट है जो कि क्या है 2 और 4 है। देखिए अब इसी से एक रिलेशन हम लोग लिखेंगे, दिया हुआ रहेगा ए बी सच दैट क्या रे भाई A - B का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेयर फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कहां से, A से, B बिलोंग्स टू कहां से, सेट B से। समझ में आया? तो अब देखिए रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या आना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट आना चाहिए। और कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं, जाकर के वहां देखिए और कार्टेशियन प्रोडक्ट को सीखिए, ठीक है। तो चलिए रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है रे भाई, रिलेशन सबसेट होता है A क्रॉस B का। याद रखिए, दिमाग में डाल लीजिए, रिलेशन सबसेट होता है A क्रॉस B का। तो A क्रॉस B पहले निकालते हैं, निकालिए A क्रॉस B निकालिए। चलिए हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाइए, हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाओ रे भाई। 1 2 और क्या 1 4 और क्या 2 2 और क्या 2 4 और क्या 3 2। समझ में आ रहा है कि जरूर समझ में आया, 3 2 3 4 जरूर समझ में आया होगा।
अब ये हम क्या बनाए रे भाई, अब तो हम बना दिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, इसी का सबसेट होता है रिलेशन। तो अब रिलेशन में हम देखते हैं जो इस चीज को जो सेटिस्फाइड करेगा वही चीज इसमें आएगा। चलिए देखिए 1 में 1 माइनस 2, एक ये ए है, ये क्या है बी है, तो एक में से 2 जाएगा क्या होगा -1, अब -1 का स्क्वायर क्या होगा 1। बताइए 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है यार, 1 बड़ा है 0 से, तो ये ट्रू है कि नहीं है? तो इसका मतलब कि ये 1 2 आएगा। अब आइए अब क्या 1 में से 4 घटाइए, 1 माइनस 4 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताओ -3 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, -3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। बताइए 9 आया, 9 बड़ा है कि नहीं है 0 से? जरूर बड़ा है। इसका मतलब कि 1 और 4 भी आएगा। समझे कि नहीं समझे? जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 2 माइनस 2, तो 2 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0। बताइए 0 0 के बराबर होगा नहीं होगा? जरूर होगा। इसका मतलब कि 2 2 भी आएगा। सब अभी देखिए ये अब सब आ जाएगा। 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा भाई? 2 माइनस 4 क्या होगा -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब 4 क्या होगा अरे भाई बताओ? 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। इसका मतलब कि 2 4 भी आएगा, जरूर आएगा। अब 3 में से 2 जाएगा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। 1 3 भी आएगा। नहीं समझ में आया? जरूर आया होगा। ठीक है, ये भी आएगा, 3 4 भी अब आएगा। अब देखिए क्या हो गया, वैलिड फॉर एवरी एलिमेंट, वैलिड फॉर एवरी एलिमेंट, वैसा संबंध जो सभी एलिमेंट के लिए क्या हो, वैलिड हो, उसी को क्या बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। अब देखिए तो ये सारा एलिमेंट के लिए ये वैलिड हो गया कि नहीं हो गया? जरूर हो गया यार। इसका मतलब कि ये कौन सा रिलेशन है? यूनिवर्सल रिलेशन है। समझ में आया होगा? जरूर समझ में आया होगा। समझ में आ गया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। संतोष सर का वादा है, आपसे वादा किए हैं आपको मैथ सिखा देंगे, वो भी आसानी से। ठीक है, चलिए अगला वीडियो में देखते हैं रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।